नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि कॉट 570 डिग्री बराबर क्या होगा? 2√3, √2 एंड 4। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें ये कॉट 570 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हमें ये कॉट 570 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, सबसे पहले देखो कुछ भी एंगल ना बना हो तब 0 डिग्री होता है। मतलब सबसे पहले हम देखो इसके बारे में देखो डिटेल में पिछले के वीडियो में बता दिया है, पिछले के वीडियो में भी बता दिया है। मतलब इसकी थियरी में बता दिया। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर 0 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ से हम यहाँ आते हैं, मतलब इतना चक्कर हम लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो यहाँ से हम यहाँ आएंगे, देखो ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो ये पूरा 270 डिग्री का एंगल बनेगा। और लास्ट में यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, मतलब देखो हम पूरा एक चक्कर लगाएंगे, पूरा एक राउंड लगाएंगे तो यहाँ पर देखो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब देखो यहाँ पर 90 ऐड करते जाना होता है। 0 में 90 जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 में 90 जोड़ेंगे 180 आएगा, 180 में 90 जोड़ेंगे 270 आएगा, 270 में 90 जोड़ेंगे 360 आएगा। अब आगे देखो, जैसे ही हम दूसरा चक्कर लगाएंगे, दूसरा राउंड लगाएंगे तो यहाँ पर देखो 360 में 90 जोड़ना पड़ेगा। देखो ये 360 में 90 जोड़ने पर यानी 90 ऐड करने पर देखो हमें 450 मिलेगा, 450 मिलेगा, 450 डिग्री मिलेगा। आगे देखो यहाँ का मतलब दूसरे राउंड में यहाँ का एंगल निकालने के लिए इस 450 में 90 ऐड करना पड़ेगा, 90 जोड़ना पड़ेगा। देखो ये 450 में हम 90 जोड़ेंगे तो हमें भी 540 मिलेगा, 540 डिग्री मिलेगा। मतलब 540 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। आगे देखो यहाँ का एंगल दूसरे राउंड में निकालने के लिए यहाँ पर देखो फिर से 540 में 90 जोड़ना पड़ेगा, 90 ऐड करना पड़ेगा। देखो ये 540 में हम 90 जोड़ते हैं, 90 ऐड करें तो हमें देखो क्या मिलेगा। देखो हमें शेषो देखो शेषो 30 मिलेगा, 630 मिलेगा, 630 डिग्री मिलेगा, 630 डिग्री मिलेगा। मतलब देखो दूसरे राउंड में यहाँ पर एंगल 630 का बनेगा। आगे देखो दूसरे राउंड में देखो यहाँ का एंगल निकाल, सिंपल। ये 630 में देखो 90 जोड़ देना है, 90 जोड़ देना। देखो ये 630 में हम 90 जोड़ेंगे 90 ऐड करें तो
हमें भी 720 मिलेगा, 720 डिग्री मिलेगा, 720 डिग्री मिलेगा। मतलब कि देखो 2 चक्कर लगाने पर देखो ये 720 डिग्री का एंगल बनेगा, 720 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब दूसरे चक्कर में यहाँ पर एंगल 720 का है। आगे देखो हम तीसरा चक्कर लगाते हैं, तीसरा राउंड लगा देते तो फिर से ये 720 में 90 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका यूज इसमें आने वाला है, इसका उपयोग देखो ये इधर करना है, ये क्वेश्चन में करना ही पड़ने वाला है। देखो यहाँ पर ये 720 में हम 90 जोड़ेंगे, 90 ऐड कर तो हमें देखो 810 डिग्री मिलेगा, 810 डिग्री मिलेगा, 810 डिग्री मिलेगा, 810 डिग्री मिलेगा, 810 डिग्री मिलेगा। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, मतलब 90 जोड़ते जाना होता है। देखो यहाँ का एंगल का देखो इसमें यूज आने वाला है, मतलब देखो हम एक चक्कर लगा के ये पूरा एंगल 360 का बनता है। आगे देखो दूसरा चक्कर लगाते तो देखो कुल एंगल यानी कि टोटल एंगल देखो ये 360 का दुगना यानी कि ट्वाइस 720 बनता है। आगे देखो यहाँ पर देखो ये 1470 आ रहा है, देखो एक क्वेश्चन में 1470 आ रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल ही लेते हैं। देखो यहाँ के एंगल हम सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले राइट करके देखते। यहाँ पर देखो 360 के बाद 720 और 720 में हम फिर से 360 जोड़े तो कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा, पर उसका यूज यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए ये 360 का देखो 4 टाइम्स करना है, 4 गुना करना है। देखो 360 का 4 गुना 4 टाइम मतलब 720 का हम 2 गुना करेंगे, ट्वाइस करेंगे तो हमें देखो यहाँ पर एंगल देखो 1440 डिग्री मिलेगा, 1440 डिग्री मिलेगा, 1440 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ एंगल आएगा और बाद में ये 1440 मतलब देखो पहले चक्कर में 360, दूसरे चक्कर में 720, तीसरे में कुछ ना कुछ और चौथे में 1440 आएगा। मतलब 90 ऐड करते जाना है, 90 जोड़ा जाना है। यहाँ पर हमें ये 1440 यहाँ पर मिलता है। अब इसका यूज इस पूरे क्वेश्चन में करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये cot 560 डिग्री की वैल्यू निकाल। देखो यहाँ पर सबसे पहले cot का आगे देखो हमें ये 576 लाना है, 576 देखो यहाँ पर ये 570 देखो यहाँ पर 540 आता है। मतलब कि देखो 540 प्लस करेंगे तो ये 570 आएगा। देखो ये 540 प्लस करेंगे तो 570 आएगा, या फिर हम 630 माइनस करेंगे, 630 माइनस करेंगे तो भी ये 570 आएगा। मतलब देखो हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मतलब देखो पहले में ये 540 का इस्तेमाल करके और दूसरे में ये 630 का इस्तेमाल करें। सबसे पहले यहाँ पर देखो हम 540 लेके बनाते। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 570 को हम देखो 540 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। ये 570 डिग्री को हम देखो ये 540 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे लिखते हैं। आगे बराबर इक्वल देखो सीख लो। देखो यहाँ पर याद करके रखना है। देखो
यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय विधेय चेंज होता है, पर यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, बदलता नहीं। इसलिए जब यहाँ पर देखो 540 है, इसलिए वो यहाँ पर त्रिकोणमितीय विधेय बदलेगा नहीं, चेंज होगा नहीं। मतलब देखो ये कोट का कोट ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा और ये 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता है वो एंगल यहाँ पर आएगा और ये 540 हट जाएगा। अब देखो आगे में प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसको लिखना होगा, तो उसके लिए देखो यहाँ पर ये 540 प्लस है, 540 प्लस है, मतलब कि देखो हम तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं, तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। मतलब ये 570 का एंगल ये तीसरे चतुर्थांश में बन रहा है। दूसरे राउंड में देखो ये तीसरे चतुर्थांश में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। अब देखो यहाँ पर देखो याद करके रखना है, देखो ये ऑल एसटीसी को याद करके रखना है, ऑल एसटीसी को याद करके रखना है। मतलब पहले क्वाड्रेंट में देखो ऑल मतलब सभी त्रिकोणमितीय विधेय की वैल्यू पॉजिटिव। आगे दूसरे क्वाड्रेंट में देखो ये एस यानी साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, मतलब साइन और कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव आती है और बाकी की नेगेटिव आती है। आगे थर्ड में टी यानी टैन और टैन का उल्टा कोट, मतलब टैन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आती है और बाकी की नेगेटिव आती है। लास्ट में सी यानी कॉस और कॉस का उल्टा से, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आती है और बाकी की नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर देखो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है और देखो थर्ड में देखो ये लो ये कॉट पॉजिटिव है, ये कॉट पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर आगे में प्लस लगे क्या आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो ये प्लस लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये cot 30 डिग्री की वैल्यू, cot 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, वर्गमूल 3 होती है। मतलब cot 570 डिग्री बराबर cot 30 डिग्री बराबर √3 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर वर्गमूल 3, मतलब ये विकल्प में आपका सही विकल्प होगा। आइए देखो इसको हम ये 630 लेकर बना, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें cot 570 डिग्री की वैल्यू निकालें, cot 570 डिग्री की वैल्यू निकालें। तो ये cot का आगे देखिए 576 को हम देखिए 630 माइनस 60 ऐसे लिख देखिए 570 को हम देखो सिर्फ 630 माइनस 60, 630 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसे लिख रहे हैं, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर त्रिकोणमितीय विधेय चिन्ह, मतलब 630 के लिए ये त्रिकोणमितीय विधेय यानी ये cot बदलेगा और cot tan में बदलता है। मतलब देखो साइन cos में बदलता है, cos sin बदलता है, tan cot में बदलता है, cot tan में चेंज होता है, sec cosec में बदलता है और cosec sec में बदलता है। यहाँ पर देखो ये cot tan में बदले, यहाँ पर tan आ जाएगा और ये 60 यहाँ पर लग जाएगा, तो जिसकी वैल्यू हमें पता है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये 630 निकल जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर आगे में प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसको
डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 630 माइनस है, देखो ये 630 माइनस है, 630 माइनस, यदि 630 प्लस हम चौथे क्वाड्रेंट में आते, पर यहाँ पर 630 माइनस मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, तीसरे चतुर्थांश में, मतलब देखो ये 570 का एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में ही बन रहा है। और देखो तीसरे क्वाड्रेंट में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये दिस कॉट पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव, आगे में प्लस लगेगा, प्लस लगेगा। देखो यहाँ पर स्पेशल अटेंशन रखना है कि देखो हमें जो चिन्ह लगाना होता है वो देखो मूल फंक्शन के लिए ही देखना होता है, ओरिजिनल फंक्शन के लिए देखना है। जो चेंज होके आता है उसके लिए नहीं देखना है, जो चेंज होके आता है उसके लिए नहीं देखना। मतलब यहाँ पर कॉट क्या होगा उसको देखना है, tan के लिए नहीं देखना है। हालांकि tan भी इसमें प्लस ही आता है, पर tan का नहीं देखना है, ये कॉट का ही देखना है। आगे बराबर इक्वल बराबर, ये प्लस लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो ये tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू देखो √3 होती है। मतलब देखो ये कॉट 570 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर कॉट 30 डिग्री बराबर √3 होता है। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री बराबर क्या होगा? व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√2, √3/2, 1 and √2। अब जो सबसे पहले जो हमें साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकाल, देखो हमें ये साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालें। हमें साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री की वैल्यू, साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालना है। ये साइन का साइन, साइन का साइन, साइन का साइन। अब जब ये 765 कहाँ पर आता है उसको ढूंढना पड़ेगा। ये 765 कहाँ पर आएगा उसको फाइंड करना पड़ेगा। मतलब ये डायग्राम बहुत जरूरी है, ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट, देखो ये यूनिट सर्कल इकाई वृत्त बहुत जरूरी है। देखो यहाँ इसको स्पेशल याद करके रखना। देखो यहाँ पर हमें 765 ढूंढना है। देखो यहाँ पर 630 है, और यहाँ दूसरे चक्कर में सेकंड राउंड में देखना। देखो यहाँ पर मतलब क्वाड्रेंट वो ही रहेगा, क्वाड्रेंट तो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। 630 यहाँ पर है और 720 यहाँ पर है, 720 यहाँ पर है, यहाँ पर 630, मतलब देखो ये 720 से ज्यादा है और 810 से कम है। ये 765 810 से कम है और 720 से ज्यादा है। मतलब देखो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तीसरा चक्कर लगाते हुए, थर्ड राउंड घूमते हुए देखो ये एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, पहले चतुर्थांश में ही बनेगा। इसलिए देखो ये क्वेश्चन को हम ये 810 लेके भी बना सकते हैं और ये 720 लेके भी बना सकते हैं। हम दोनों तरीके से देखेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम 720 लेके बना, यहाँ पर देखो
ये 765 को हम देखेंगे 720 डिग्री प्लस प्लस 45 डिग्री ऐसे, मतलब देखो यहाँ पर जो एंगल आएगा उसकी हमें वैल्यू पता है, मतलब यहाँ पर ऐसा ही एंगल आएगा, यहाँ पर ऐसा ही एंगल आएगा जिसकी हमें वैल्यू पता हो, जिसकी वैल्यू हमें पता, मतलब कि देखो 45 आएगा या फिर 30 आएगा या फिर 60 आएगा, 45 आएगा या फिर 60 आएगा या फिर 30 आएगा। देखो यहाँ पर 720 में हम जैसे 45 जोड़े तो हमें देखो ये 765 मिल जाएगा। आगे बराबर इक्वल देखो अब आगे देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो ये 720 आता है, 720 आता है, मतलब यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए त्रिकोणमितीय विधेय बदलता नहीं है, मतलब ये साइन का साइन ही रहेगा और ये 45 यहाँ पर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 720 प्लस है, 720 प्लस है, मतलब जो ये एंगल 765 डिग्री का पहले क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, पहले चतुर्थांश में बन रहा है, पहले चतुर्थांश में बन रहा है। और देखो सी लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय विधेय की वैल्यू पॉजिटिव होती, ऑल पॉजिटिव, मतलब ये साइन पॉजिटिव है, धनात्मक है। आगे बराबर इक्वल, देखो ये साइन 45 डिग्री देखो से 1/√2 होता है, 1/वर्गमूल 2 होता है, मतलब देखो ये साइन 765 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होगा, 1/√2 होगा, इसलिए ये विकल्प ये आपका सही विकल्प होगा। आइए देखो इसको हम ये 810 लेके बनाते, सबसे आप देखो हमें ये साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकाले, साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे साइन का साइन। आगे देखो ये 765 को हम देखो 810 डिग्री माइनस 45 डिग्री ऐसे लिख सकते, देखो फिर से भाई 765 को हम 810 माइनस 45 ऐसे लिख सकते हैं। आगे बराबर इक्वल देखो सीख लो, यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए त्रिकोणमितीय विधेय, त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय विधेय चेंज होता है, मतलब ये साइन चेंज होगा और साइन कॉस में बदलता है, साइन देखो कॉस में चेंज होता है, साइन कॉस में बदल, यहाँ पर कॉस आएगा ये 45 यहाँ पर लगा जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 810 माइनस है, यदि 810 प्लस हो तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में आगे बढ़े, यहाँ पर 810 माइनस है, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तीसरे चक्कर में हम पहले क्वाड्रेंट में ही है, पहले चतुर्थांश में है, मतलब ये एंगल पहले क्वाड्रेंट में ही बन रहा है। और देखो सी लो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब ये साइन भी पॉजिटिव ही है, साइन भी पॉजिटिव आगे में प्लस लगेगा, आगे बढ़ देखो ये साइन 45 cos 45 की वैल्यू सेमी होती है और ये 1/√2 होती है, मतलब देखो साइन 765 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री इक्वल टू sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 ये होगा। अब
इक्वेशन cos 1400 सम डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 1√3 एंड √3/2। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें ये cos 1470 अंश की वैल्यू निकालनी। देखो हमें भी ये दिस cos 1470 अंश की वैल्यू निकालनी। हमें cos 1470 अंश की वैल्यू निकालनी। आगे देखो ये cos का cos। अब ये 1470 कहाँ पर आता है उसको देखना पड़ेगा। देखो हमने उसके लिए एडवांस में यहाँ पर लिख दिया। देखो 1440 यहाँ पर आता है और यहाँ पर 1470 है। मतलब देखो 1440 प्लस करने पर हमें ये 1470 मिलेगा। या फिर देखो हम देखो माइनस करके भी रखने यहाँ पर एक एंगल और ऐड करना पड़ेगा। मतलब देखो 1440 में हम 90 जोड़ देते हैं। देखो 4 चक्कर हम पूर्ण करते तो हमें यहाँ पर एंगल 1440 मिलेगा और 5 में राउंड में हम जाएंगे। देखो यहाँ पर पहला एंगल कौन सा आएगा तो उसके लिए ये 1440 में 90 जोड़ेंगे। यानी देखो यहाँ पर 1440 में देखो 90 जोड़ने पर हमें 1500 देखो से लो 1530 डिग्री का एंगल मिलेगा। 1530 डिग्री का एंगल मिलेगा। 1530 डिग्री का एंगल मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन को हम ये 1530 लेके भी बना सकते हैं और ये 1440 लेके भी बना सकते हैं। हम सबसे पहले इसको लेके मतलब देखो ये 1470 को हम देखो 1440 डिग्री प्लस देखो यहाँ पर जान पहचान वाला एंगल ही आएगा पर जिसकी वैल्यू हमें पता है वो एंगल ही आता है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन सेट हुए होते। तो यहाँ पर देखो ये 1470 पर 1440 प्लस देखो 30 डिग्री ऐसे 1470 डिग्री को हम 1440 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखेंगे बराबर इक्वल देखो से लो यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए त्रिकोणमितीय विधि trigonometric function is not change ध्यान ये cos का cos ये रहेगा और 30 यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर 1440 प्लस है 1440 मतलब यदि 1440 होगा तो हम चौथे क्वाड्रेंट में यदि यहाँ पर 1440 माइनस होगा तो यहाँ पर हम चौथे क्वाड्रेंट में होते यहाँ पर 1440 प्लस है इसलिए हम पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। मतलब ये जो एंगल 1470 डिग्री का बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रहा है। पांचवा राउंड लगाते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ऑल पॉजिटिव है। मतलब देखो ये cos भी पॉजिटिव यानी बनी देखो ये cos 30 डिग्री की वैल्यू देखो √3/2 होती है। √3/2 होती है मतलब cos
1470 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री बराबर √3/2 होगा, √3/2 होगा। इसलिए विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो इसको हम देखो ये 1530 लेकर भी बनाएंगे। सबसे यहाँ पर हमें दे cos 1470 डिग्री की वैल्यू निकालें। आगे देखिए cos आगे 1470 को हम देखो ये 1530 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसे राइट कर दे। 1460 डिग्री को हम 1530 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं। आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर देखो 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 यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज चेंज होता है, बदलता है। मतलब देखो ये cos साइन में बदल जाएगा, साइन में चेंज और ये 60 यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1530 माइनस देखो ये 1530 माइनस, यदि 1530 प्लस अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट में आते पर यहाँ पर 1530 माइनस मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, पहले चतुर्थांश में ही है और पहले में ऑल पॉजिटिव है, मतलब ये cos पॉजिटिव है। आगे बढ़ रहा है तो ये sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। मतलब कि देखो मीन्स की देखो ये cos 1460 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री इक्वल टू ये √3/2 होगा। ये वर्गमूल 3/2 ही होगा। थैंक यू।